सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी कादर यार जी नूं। कादर यार जी का लिखा हुआ किस्सा पूरन भगत असीं अपनी क्लास के विच शुरू किया होया। सो इस किस्से दे विच असीं देखिया कि शुरुआत इस किस्से की हुई सी मंगलाचरण तो। सो मंगलाचरण तो बाद जिहड़ा कवि है उसने जिहड़ी शुरुआत की किस्से की, जिस दे विच असीं देखिया कि राजा जिहड़ा सलवान है, राजा सलवान के घर जिहड़ा पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम जिहड़ा है पूरन है। पूरन जदों पैदा होया तां राजे ने जिहड़े जोतशी हैं उन्होंने बुलवाया। जोतशियां नूं बुलवा के उसका भविख दस्सण की गल हुई तो जोतशियां ने या पंडितां ने राजे नूं दस्सिया कि राजा 12 साल तक तू अपने पुत्र के मत्थे नहीं लगना। सो पूरन नूं जिहड़ा एक घोड़े दे विच रखिया जाता है 12 साल तक। 12 साल तक उसका पालन पोषण करन दे लई जो समान चाहिदा है, जां दाइयां नौकरानियां जो भी गोलियां सन उन्हां दा सारा 12 साल का खर्चा जिहड़ा है वो घोड़े दे विच ही पहुँचा दिता जाता है। जदों पूरन 6 साल का हुंदा है तां 6 साल की उम्र दे तक फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का जिहड़ा प्रबंध है वो भी घोड़े विच कर दिता जाता है ते नाल दी नाल उसकी शास्त्र विद्या जिहड़ी कि उसनूं सिखाई जानी है उसका भी प्रबंध घोड़े दे विच ही कर दिता जाता है। सो सारा कुछ उसका घोड़े दे विच 12 साल तक भेज दिता जाता है। हुण जदों पूरन 12 साल का हो चुका है तो वह घोड़े दे विचों बाहर आउण दे लई उतावला है। सो 12 साल पूरे हो चुके हैं। पूरन जिहड़ा घोड़े दे विचों बाहर आउंदा है, पूरन हार शिंगार करके जिहड़ा जदों पूरन बाहर आउंदा है तो उसका जिहड़ा तेज है वो झल्लिया नहीं जाता। सो पूरन सब तो पहला अपने पिता दे कोल जिहड़ा उसके दरबार दे विच उसनूं मिलन दे लई आउंदा है ते आके अपने पिता दे अगे सलाम करता है। तो पिता की जिहड़ी खुशी है उसकी कोई हद नहीं रहिंदी। वो उसका पिता जिहड़ा है उसकी खुशी, राजा सलवान की खुशी उसके कपड़ियां दे विच नहीं समा रही सी। सो राजा सलवान अपने पुत्र नूं देख के बहुत ज़्यादा खुश हुंदा है। पूरन भरे दरबार दे विच आके बैठ जाता है ते सब दे उत्ते अपनी नज़र मारदा है। हर कोई पूरन नूं देख रहा है ते पूरन नूं देखदा है ते ये सारे ही बहुत खुश हैं। राजे नूं वधाइयां मिल रही हैं ते दूसरे पासे उसकी माँ पूरन की माँ इचना जिहड़ी है उसनूं भी सारे का सारा जग जिहड़ा है वो वधाइयां देण लई पहुंचिया होया है। पूरन के बाहर आउण दीयां बहुत ज़्यादा खुशियां जिहड़ियां हन वो मनाइयां जा रही हैं। सो जिहड़ा राजा सलवान है उसकी एक होर औरत जिसका नाम लूणा है, जो उसने किसी जित तो जिहड़ी प्राप्त की सी। लूणा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जदों हार श्रृंगार ला के बैठती है तो पंछी भी उसकी सुंदरता नूं देख के फुड़क के डिग पैंदे हैं। सो जिहड़ा राजा सलवान है इसकी जिहड़ी ये औरत लूणा है, कहते लूणा ही जिहड़ी पूरन की बर्बादी का मतलब उसकी मौत का कारण बनती है। सो कहते हुण जिहड़ा राजा है वो पूरन नूं देख के बहुत ज़्यादा खुश है। भरे दरबार दे विच राजा जिहड़ा है वो अपने लाखियां नूं कहता है कि उसनूं परमात्मा ने उसनूं पूरन वर्गे पुत्र की दात बख्शी है। सो हुण इसका जिहड़ा विआह है वो किया जावे। इस करके लाखियां नूं कोई रिश्ता जिहड़ा है वो लभण दे लई आख्या जाता है कि तुसीं कोई रिश्ता लभ के लिआओ कि पूरन का जिहड़ा विआह करना है। पर पूरन जिहड़ा है वो अपने पिता नूं रोक दिंदा है कि उसका पिता अजिहा ना करे। क्योंकि पूरन के मन के विच हजे विआह के लिए कोई चाह नहीं है। वो नहीं चाहता कि हजे उसका विआह किया जाए। वो दुनिया तो उदास रहता है। सो हजे वो विआह करवाना नहीं चाहता। वो किसी तरह भी इस काम लई राजी नहीं है। जदों राजा सलवान पूरन के मूँहों ये गल सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है ते जिहड़े मतलब उसके वजीर हैं वो उसनूं रोकते भी हैं। सो जिहड़े वजीर हैं वो राजा सलवान नूं समझाउंदे हैं कि राजा तेनों किसी गल की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरन अजे
ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਛਰਾਂ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਦਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ थी राजे ने हुक्म किया घर जा सलाम कर माइया नू, सलाम कर माइया नू मतलब अपनी मामा नू मिलेगा। सो जिस वास्ते तौरती पालिया सी, जिस वास्ते तौरती पालिया सी, तौलवी मतलब पहला विच तौलवी पालिया सी, हुण मुड़ना खुशियां आईयां नू, हुण मोड़ना खुशियां आईयां नू, मोड़ना खुशियां आईयां नू। पूरन उठिया बाप का हुक्म लैके, पूरन उठिया बाप का हुक्म लैके, कहते अगे लाया, अगे लाए, अगे लाई के लागियां नाइयां नू, लागियां नाइयां नू, अगे लाए के लागियां नाइयां नू। फिर अगे की कहते हैं जी, कहते कादर यार की सोने की सिफत दसा, कादर यार की सोने दी सिफत दसा रन्ना देख भुलावण साइयां नू, रन्ना देख भुलावण साइयां नू। सो हुण पूरन भगत नू जिहड़ा उसदा पिता है राजा सलवान जिहड़ा कह रहा है कि वो अपनी जाके मामा नू मिल आवे। सो राजा सलवान पूरन नू अपनी मामा नू मिलण लई भेजदा है। तो सब तो पहला जिहड़ा पूरन है वो अपनी मामा नू मिलण जा रहा है। कादर कहते राजे ने पूरन नू हुक्म दिता कि वो घर जाके अपनी मामा नू सलाम करके आवे, जिस वास्ते उन्होंने महल दे भोरे विच पा के पालिया सी। जिहड़ियां मावां हन, जिन्हां मावां नूं कहते जिहड़ी मां ने उसनूं महल दे भोरे दे विच पा के पालिया सी। सो ये गल हुण खत्म हो चुकी है, मतलब भोरे वाली तां गल हुण खत्म हो चुकी है। सो इस करके उसनूं हुण जिहड़ी अपनी मां नूं जाके मिलना चाहिदा है।
सो वो अपने घर दे विच आईयां हुई खुशियां नूं हुण ना मोड़े ते बाप दा जिहड़ा हुक्म पा के पूरन भी जिहड़ा नाइयां ते लागियां नूं नाल लैके तुर पैंदा है अपनी मावां नूं मिलन दे लई। सो कादर यार कहता है कि पूरन दे हुसन दी जिहड़ी तारीफ है वो करन तो असमर्थ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोहना सी, उसके हुसन की तारीफ जिहड़ी है वो नहीं की जा सकती, बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा वो सोहना है। मतलब कादर यार के कोल उसकी तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं सन। ये इन्ना सोहना सी कि जिहड़ियां औरतां सन जदों पूरन नूं देख लैंदियां सन तां वो अपने पतियां नूं भुल जांदियां सन। सो आप अगले पैरे वल चलदे आ कि जदों पूरन हुण अपनी मां नूं मिलण लई जाता है। सो अगे चलदे जी कहंदे सी सखी सी हाथ दा बहुत सारा, सी सखी सी हाथ दा बहुत सारा, बहुत सारा सुचा सुचा शस्त्र, सुचा शस्त्र दा सोना जती नाले, जती नाले कहते मत्था वाण है चन महताब जेहा, मत्था वाण है चन महताब जेहा, ओदे नैन साई समाधान वाले, ओदे नैन नैन साई क्षमादान वाले, क्षमादान वाले, नक मुखड़े खूबसूरत, नक मुखड़े खूब सुहावदा सी, सुहावदा सी, कन्नी चमकदे लाल, कन्नी चमकदे लाल जमरूद वाले, कन्नी चमकदे लाल जमरूद वाले, कादर यार कैंठा गल हीरियां दा, कादर यार कैंठा गल हीरियां दा, हथी कंगना, हथी कंगना बांह लटकाए, लटकाए चाले, लटकाए चाले। सो कादर यार जिहड़े हन अगे पूरन की तारीफ जिहड़ी है वो कर रहे हैं कि पूरन जिहड़ा कि कहंदे बहुत ज़्यादा दानी सी, पूरन सी सखी सी हाथ दा बहुत सारा, सच्चा शास्त्रां दा सोना जती नाले, कहंदे पूरन जो कि बहुत ज़्यादा दानी सी, खुले हाथ दा सी ते शास्त्र चलाउण दा भी बहुत ज़्यादा माहिर सी, जत सत वाला सी, मतलब बहुत ज़्यादा जत सत वाला पूरन सी, मथा वांग है चन महताब जेहा, ओदे नैन साई क्षमादान वाले, नक मुखड़े खूब सुहावदा सी, कन्नी चमकदे लाल जमरूद वाले, कादर यार कैंठा गल हीरियां दा, हथी कंगना वा लटकाए चाले। सो जिहड़ा कि कहंदे उसका जिहड़ा मत्था सी वो धुप दे वांग चमकदा सी ते अखां बहुत ज़्यादा चमकीलियां सन, जिवें मालक परमात्मा ने जिहड़ा मतलब जिस तरह मालक ने कोई क्षमादान वाले हुए होण, उसदियां अखां जिहड़ियां सन वो क्षमादानां दी तरह चमकीलियां सन, उसदे जिहड़ा मुखड़े दे उपर, उसदे मूँह दे उपर उसदा जिहड़ा बहुत ज़्यादा जिहड़ा सोहना मुखड़ा सी, उसदे उपर नक जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा शोभा दे रहा सी, कन्नां दे विच लाल ते जमरौदां दे जड़े
जड़े होए जिहड़े सन लाल पाए हुए सन ते उस दे जिहड़े वाल सन वो भी चमका मार रहे सन। गल विच हीरियां दा कैंठा पाया होया सी ते उस दियां लटकदियां बाहां दे विच जिहड़े कंगण सन वो भी बहुत ज़्यादा शोभा जिहड़े दे रहे सन। मतलब पूरन की जिहड़ी खूबसूरती है उसनूं जिहड़ा साडा कवि है उसने बहुत सोहणे ढंग नाल वर्णन किया है। सो अगे चलते हैं जी। कहते सीन सखी सीन एक मिनट जी सीन सखी आया सीन शहर आया घर माइया दे शहर आया सीन शहर आया घर माइया दे। पूरन पुछदा नौकरा चाकरा नूं पूरन पुछदा नौकरा चाकरा नूं पूरन पुछदा नौकरा चाकरा नूं जिसने जमया उसनूं माण वड्डा जिसने जमया उसनूं माण वड्डा वड्डा मत्था टेकिया मत्था टेकिए मत्था टेकिए अबला मातरा नूं अबला मात्रा नूं मत्था टेकिए अबला मात्रा नूं। कहते रानी लूणा दे महल नूं रवा होया रानी लूणा दे महल नूं रवा होया रवा मतलब रवाना रवा होया पुत्र जाए वड़िया अंदर खातरा नूं पुत्र जाए वड़िया वड़िया अंदर खातरा नूं अंदर खातरा नूं। कातर यार बहालते नफर पिछे कातर यार बहालते नफर पिछे पिछे नफर मतलब नौकर नफर पिछे पौड़ी जाए चढ़िया जाए चढ़िया काम शात्रा नूं शात्रा मतलब तुरंत ही शात्रा नूं। जद सूरत ना हुसन जाए चली सद सूरत ना हुसन हुसन जाए चली लूणा देख के पूरन तुरत मुट्ठी नूं तुरत मुट्ठी मुट्ठी मतलब छड्डी गई। पूरन नजर आया राजा भुल गया पूरन नजर आया राजा भुल गया। सिर पैर तोड़ी अग सिर पैर तोड़ी अग भड़क उठी दिलों पुत्र नूं यार बना बैठी दिलों पुत्र नूं
यार बना बैठी उसदी साबती दी विचों लज टुटी। साबती मतलब पूरन। कादर यार करीमत है होशियारी। कादर यार तरीमत मतलब औरत है होशियारी। कहते लगी वेख बलावने नदी उठी। लगी वेख बगावने नदी उठी। सो पूरा जिहड़ा अपनी माता नूं मिलण लई जा रहा है। कहते सीन शहर आया घर माइया दे। पूरन पुछदा नौकरां चाकरां नूं जिसने जम्मिया उसनूं मान वड्डा मत्था टेकदा अबला मातरा नूं। सो हुण पूरन अपनी मां इचरा नूं मिलण दे लई जा रहा है। सो कहते पूरन जिहड़ा है वो मावां दे महल दे विच आया ते नौकरां चाकरां नूं पुछ गिछ करन लगा। अपनी मावां नूं मिलण दे लई आया ते नौकरां चाकरां नूं पुछ गिछ करदा है। माता इचरा जिसने उसनूं जन्म दिता है वो उसका बहुत ज़्यादा मान सत्कार करता है। सब तो पहला अपनी मां इचरा नूं आके मत्था टेकदा है, उसका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया है जिसने उसनूं जन्म दिता है। सो उस तो बाद कहते वो उसके उत्ते बहुत ज़्यादा मान भी करता है। अपनी माता के उपर उसनूं बहुत ज़्यादा मान है जिसने उसनूं जन्म दिता है। सो उसका मान सत्कार करता हुआ उसके सामने आके अपना शीश झुकाउंदा है, उसके सामने आके मत्था टेकदा है। राणी लूणा के महल नूं रवा होया फिर वो अपनी दूसरी मां मतरेई मां लूणा के महल विच उसनूं मिलण दे लई जांदा है। पुत्र जाए बड़िया अंदर खातरा नूं ते उसके महल के अंदर अपनी माता तो अपनी खातरदारी कराउण दे दा दिल दे विच चाह लैके कि उसकी मां जिहड़ी है उसकी मतलब उसनूं प्यार करेगी, उसकी खातरदारी करेगी, अपने पुत्र तो बलिहारी जाएगी। सो अजिहे चाह लैके उसके महल के अंदर जिहड़ा है वो जाता है। कादर यार महाल ते नफर पिछे सो कहते पौड़ी जाए चढ़िया कम शातरा नूं। सो उसने जे पूरन नूं अपनी मां नूं मिलन दा चाह है, उसके मन विच अपनी मां दे मिलन दा चाह है। सो उस चाह नूं पूरा करन दे लई वो उसके महल जाता है ते महल जान लगे ने अपने जिहड़े नौकर चाकर हैं उन्होंने पिछे ही बिठा दिता है ते आप उसके महल दीयां पौड़ियां जा चढ़िया है। सो अगे चलते जी। सद सूरत ना हुसन जाए चली लूणा देख के पूरन नूं तुरंत मुठी। पूरन नजर आया राजा भुल गया सिर पैर तोड़ी अग भड़क उठी। सो हुण जदों पूरन अपनी मां जिहड़ी मतरेई मां लूणा नूं मिलण दे लई जांदा है तां पूरन तां उसनूं अपनी मां समझ के मिलण लई गया है, पर अगों जिहड़ी लूणा है वो कुछ होर ही बन चुकी है। सो कहते पूरन जिहड़ा कि पूरन दे हुसन दी जिहड़ी जदों पूरन अपनी मां मतरेई मां लूणा नूं मिलण लई गया है तां पूरन दे हुसन दी जिहड़ी ताब है वो लूणा दे कोलों झल्ली नहीं जा सकी ते वो जिहड़ा पूरन नूं देखदियां ही तुरंत उस दे उपर जिहड़ी ठगी गई लुटी गई, उस दे उत्ते मोहित हो गई। उसकी सूरत नूं वेखदियां ही कहते पूरन नजर आया राजा भुल गया। उस पूरन की सूरत नूं देखदियां ही पूरन नूं वेखदियां ही वो उस दे उत्ते मोहित हो गई ते राजे नूं भुल गई। सिर पैर तूड़ी अग भड़क उठी। सो कहते उस दे तां सिर तो पैरां तक लैके कहते अग जिहड़ी सी भड़क उठी सी। सो उस दे दिलों जिहड़ा सी राजे का ख्याल जिहड़ा सी वो निकल गया सी ते हुण वो पूरन नूं ही कहते दिलों पुत्र नूं यार बनाए बैठी। उसकी साबती दी विचों लज टुटी। सो वो पूरन नूं
अपना जिहड़ा जार जिहड़ा सी वो समझण लग पई सी। सो उसका जिहड़ा पतिव्रता धर्म सी वो हुण टुट गया सी। फिर कादरयार कहता है कि कहते त्रीमत हैसियारी लगी वेख बगावणे नदी पुठी। सो कादरयार कहता है कि कहता जालम जिहड़ी जालम औरत जिहड़ी सी कहते इस तरह पुठी नदी जिहड़ी है उल्टी नदी जिहड़ी है वो चलाउण दा यतन करन लग पई सी। अर्थात अपने पुत्र नूं ही वो यार के रूप विच वेखण लग पई सी ते अजिहा काम करन जा रही सी जो दुनिया दे विच कदे भी नहीं होया सी। सो इस तरह जिहड़ी मतलब पूरन दी मतरेई मां लूणा जो कि उस दे नाल पुत्र वाला व्यवहार छड्ड के कोई दूसरा ही व्यवहार जिहड़ा कि करन लग पई सी जिस दे नाल कि बहुत ज़्यादा मतलब अगे नुकसान ही पूरन नूं हुंदा चलिया गया सी। सो आपां एक होर गल लैंदे हां जी कहंदे शरब ते जोर दे नाल पूरन अंदर लंघ के रंग महल जाए हथ बन के आखदा जा पूरन मत्था टेकना हाँ मेरी धर्म माए अगो देवना उस प्यार साई सगो देख रानी मत्था वट पाए कादरयार खलो के वेख अखी जिहड़ा कहर चलित्र हुण वरतदा ए। सो पूरन जिहड़ा अपनी माता दे महल दे विच लंघ के जबरदस्ती जिहड़ा है उस दे अंदर लंघ के लूणा दे रंग महल विच पहुँच गया है ते अगे जाके अपनी मतरेई मां लूणा नूं हाथ जोड़ के जिहड़ा हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हुंदा है ते कहण लगदा है कि ये मेरी धर्म दी मां मैं तेरे अगे मत्था टेकदा हाँ। तां पूरन दे मूहों ये गल सुन के जिहड़ी रानी लूणा है वो उसनूं प्यार देण दी बजाए अपने मत्थे ते वट जिहड़े हन वो पा लैंदी है। सो जिहड़े साडे कादरयार हन कवि कह रहे हैं कि वो आप हुण खड़े होकर देख रहे सन कि लूणा नूं पूरन दे मूहों माता शब्द सुन के किस तरह गुस्सा चढ़िया ते किस तरह का जिहड़ा कौतक सी सो अगे वरतन वाला सी। मतलब रानी जिहड़ी लूणा है वो तां पूरन नूं कुछ होर ही समझ चुकी सी ते जदों पूरन उसनूं मां कह के मत्था टेकदा है तां उसदे मत्थे ते वट पै जांदे हन ते ओह उसनूं अपना पुत्र नहीं समझदी ते गुस्सा करदी है पर पूरन रानी लूणा नूं अपनी मां ही समझदा है। सो इस तरह अगे जो कौतक वरतदा है वो आपां जिहड़ी अपनी अगली क्लास दे विच करांगे। आज दी साडी क्लास इत्थे ही समाप्त हुंदी है। सो मिलदे जी साडी अगली क्लास दे विच। धन्नवाद जी।